ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के किसान को आमतौर पर खेतीबाड़ी में कई परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, जिनमें से एक है कीटों का प्रकोप। जी हाँ, कई ऐसे कीट होते हैं जो बहुभक्षी होते हैं। दीमक भी इन्हीं कीटों में से एक है। ये कीट लगभग सभी फसलों और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि ये कीट भंडारण के दौरान भी काफी नुकसान करता है और समय रहते इसकी रोकथाम नहीं करने से पूरी फसल को ये तबाह कर देता है। इसलिए आप इसकी रोकथाम कैसे करें, बता रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान कृषि परिषद पलांडू रांची के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल चौधरी। दीमक की हम अगर बात करते हैं तो दीमक को हम कीट जो पेस्ट बोले या लाभदायक बोले, ये अपने जो सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये बहुत ही सोशल इंसेक्ट है जिसमें आपको पूरे दीमक का घर होता है, उसमें रानी का कंट्रोल होता है। उसके अलावा उसमें वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स जो मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें सैनिक होते हैं। इसके बाद में जो राजकुमार या जो नई कॉलोनी बनना है, उस तरह से इसमें एक सामाजिक स्तर बना हुआ रहता है। और अगर दीमक कई जगह हम देखते हैं तो दीमक खाद बनाने में अगर उसको लाभदायक रूप में देखते हैं तो बहुत सारा जो सेल्यूलोज है उसको डिकम्पोज करती है। लेकिन अगर खड़ी फसल में इसका प्रकोप होता है, जहाँ पे सूखा रहता है या बहुत सारी हम जहाँ लाल मिट्टी होती है वहाँ पे इसका प्रकोप देखते हैं। रबी वाली फसलें या कोई सी किस्म की जो कोई सी भी ऋतु की फसलें हो, उसमें अगर दीमक का प्रकोप होता है तो ये कीट का रूप धारण कर लेता है। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। अगर इस कीट पहचान की बात करें तो दीमक कीट का वैक्स मोटा होता है, जो घूसर भूरे रंग का होता है, और इस कीट की सूड़ियां मिट्टी की बनी दरारों अथवा गिरी हुई पत्तियों के नीचे छिपी रहती है। ये रात के समय निकलकर पौधों की पत्तियों या मुलायम तनों को काट कर गिरा देती है। दीमक आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, सरसों, राय, मूली, गेहूं आदि फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके देखते हैं सिम्टम्स, अगर हम धान में या रबी की फसलों में जो गेहूं आएगा इसमें देखते हैं तो आपको सूखा पौधा पहले सूखा हुआ दिखाई देता है, और अगर उसको उखाड़ते हैं तो इजीली उखड़ जाता है, तो जड़ें पूरी तरह से काट करके आपका पौधे को नुकसान कर देता है। इसके अगर नियंत्रण की बात करनी है तो हमें पहले से ध्यान रखना होगा। ध्यान रखने के लिए सबसे पहले है कि जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो खेत में कभी भी कच्चा गोबर न डालें। किसान कई बार देखते हैं कि कच्चा गोबर का प्रयोग करते हैं, गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करके, तो इससे इस दीमक है उसका प्रकोप ज्यादा होता है। दूसरा, जो पहली वाली फसल है उसके अगर कच्चे जो नहीं पके हुए हैं डंठल अगर छोड़ देते हैं तो उससे भी कीट का इस दीमक का प्रकोप ज्यादा होता है। हम तीसरे कई बार देखते हैं कि खेत के आसपास में मेड़ के ऊपर दीमक का जो दिमकोला जिसको बोलते हैं, इसको अगर जुताई करके या वो किसी रूप से हम नष्ट नहीं करते हैं तो वहां से फिर दीमक का प्रकोप जो खेत में जो फसल लगाएं उसके ऊपर होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले अगर रबी की फसलों में हम बुआई करते हैं जैसे गेहूं की इनकी, तो इसमें आप बीज उपचार करके बुआई करेंगे तो कीट का प्रकोप कम होगा। कीट जो बीज उपचार के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड का जो आता है बीज उपचार के लिए गोचू, उसका प्रयोग कर सकते हैं, या आप क्लोरपाइरिफॉस से भी बीज उपचारित कर सकते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन को अपनाना जरूरी है। दीमक से बचाव के लिए गर्मियों में खेत की अच्छी गहरी जुताई करें। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। खेत में कभी भी कच्ची गोबर नहीं डालनी चाहिए। कच्ची गोबर दीमक का प्रिय भोजन होता है। बीजों को बेबरिया, बेसियान, फफूंद नाशक से उपचारित किया जाना चाहिए।
1 किलो बीज में 20 ग्राम बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित करके बोनी चाहिए। 2 किलोग्राम सूखी नीम की बीज को कूटकर बुआई से पहले 1 एकड़ खेत में डालना चाहिए। नीम के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में बुआई से पहले खेत में डालने से इससे प्रकोप कम होता है। 1 किलोग्राम बेब्रियान बेसियान फफूंद नाशक और 25 किलोग्राम गोबर की सड़े खाद में मिलाकर बुआई से पहले खेत में डालें। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ बेब्रियान बेसियान फफूंद नाशक को आवश्यकता अनुसार पानी में घोलकर मटके में भरकर निचले हिस्से में छिद्र करके सिंचाई के समय देना चाहिए। अगर कीट का ज्यादा प्रकोप हो तो उसमें क्लोरपाइरिफॉस डस्ट को हम खेत में या बायोफ्लेक्स कीटनाशक आता है उसको भी खेत में डाल सकते हैं, ज्यादा प्रकोप वाली संभावना हो वहां पर। अगर खड़ी फसल में कीट का प्रकोप दीमक का प्रकोप होता है तो हल्की सिंचाई करने से भी दीमक का प्रकोप कम होता है। दीमक के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफॉस 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई से पहले भुरकाप करना चाहिए। दीमक को नियंत्रित करने के लिए 2 लीटर क्लोरोपाइरिफॉस दवा को 4 किलो रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में डालना होता है। इसके साथ ही सिंचाई जल के साथ भी दवा को मिलाकर सिंचाई करने से कीट का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। जो हमारा ICR है उसने एक तकनीक निकाली है कि अगर जहाँ पे कीट जो दीमक का है प्रकोप ज्यादा होता है तो मुख्य फसल को बचाने के लिए अगर बीच बीच में हम डंठल डाल देते हैं या कुछ जो गोबर कच्चा गोबर डाल दिए हैं तो उससे क्या होता है कि जो कीट है मुख्य फसल पर नहीं लगते कि वहां पे दीमक पूरी तरह से वहां चली जाती है और हमारी मुख्य फसल बच जाती है। यह प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अगर प्रकोप ज्यादा हो तो क्लोरपाइरिफॉस को या इमिडाक्लोप्रिड को फ्रटेरा जो इसका फॉर्मुलेशन आता है इन ग्रेन्यूल्स को खेत में छिड़क करके ऊपर से स्प्रिंकलर के द्वारा या आप फ्लड इरिगेशन किसी से भी हल्की सिंचाई कर देंगे तो दीमक का प्रकोप कम हो जाता है और आपकी फसल बच जाती है।